के चित्रकूट में समाजवादी पार्टी के पूर्व युवा नेता भरत सिंह ने बहुजन समाजवादी पार्टी का दामन थाम लिया है। भरत सिंह के बसपा में शामिल होने पर जिला अध्यक्ष शिव बाबू वर्मा ने खुशी जाहिर की और कहा कि भरत सिंह जैसे ऊर्जावान युवाओं के आने से पार्टी संगठन को नई मजबूती मिलेगी। प्रेस वार्ता के दौरान भरत सिंह ने समाजवादी पार्टी के पीडीए फॉर्मूलों को एक छलावा बताया। उन्होंने कहा कि पीडीए सिर्फ वोट लेने की रणनीति है, इससे किसी का भी भला नहीं होने वाला। अखिलेश यादव युवाओं की बात तो करते हैं लेकिन चुनाव आते ही भूल जाते हैं। भरत सिंह ने कहा कि बहन मायावती की एकमात्र ही ऐसी नेता है जो सर्व समाज के कल्याण की बात करती है। उन्होंने संकल्प लिया कि वे बहन की नीतियों और विचार को जन जन तक पहुंचाएंगे और अधिक से अधिक युवाओं को बसपा से जोड़ेंगे। इस सियासी बदलाव ने जिले की राजनीति में नई हलचल पैदा कर दी है। सर्वप्रथम मैं आप सभी पत्रकार बंधुओं का आभार व्यक्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। बसपा की नीतियां, बसपा बहन जी हमेशा से सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की बात की हैं और यहाँ किसान मजदूर सबको मौका मिलता है और मैं किसान परिवार से बिलोंग करता हूं, तो मुझे लगा कि कहीं काम करने का अच्छा मौका मिलेगा तो बहुजन समाज पार्टी है, इसलिए मैंने बहुजन समाज पार्टी ज्वाइन की है। कल मैंने बहुजन समाज पार्टी अपने सैकड़ों साथियों के साथ बहुजन समाज पार्टी में शामिल हुआ। सपा में आप पदाधिकारी थे, सपा पीडीए की बात करती है, ऐसी कौन सी बात हो गई कि आप पीडीए छोड़कर बसपा में? देखिए, पीडीए एक छलावा है। वहां सिर्फ पीडीए के नाम पे वोट मांग रहे हैं लोग कि वोट पीडीए वोट कर दे। बाकी वहां पीडीए पे कोई काम नहीं हो रहा है। वहां पहले से जो शिकंजा कस के लोग बैठे हुए हैं उन्हीं के काम होते हैं, उन्हीं को सम्मान मिलता है। युवाओं की बात अखिलेश जी करते हैं, माननीय अखिलेश जी हमेशा युवाओं की बात करते हैं, लेकिन जमीनी स्तर पे बात की जाए कभी युवाओं को मौका नहीं मिलता। जब भी युवा को मौका मिलना होता है तो उसको पीछे खड़ा कर दिया जाता है। जो पहले से वहां प्रभावशाली लोग हैं उन्हीं को मौका मिलता है। प्रभावशाली लोग या उनके बच्चे, जब युवाओं की बात आएगी भी तो उनके बच्चे होंगे, उस हिसाब से उनके बच्चों को सम्मान दे दिया जाएगा। नहीं तो पहले प्रभावशाली लोगों से समाजवादी पार्टी भरी पड़ी है, वही लोगों को काम होता है, उन्हीं लोगों को पद मिलता है, उन्हीं लोगों को सम्मान मिलता है। कोई कार्यकर्ता का वहां सम्मान नहीं होता। नहीं, ऐसा तो नहीं है पंचायत चुनाव आ रहे हैं, आपको पंचायत चुनाव ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं बसपा के साथ मजबूती से खड़ा रहूंगा। सर्व समाज के लोगों को बसपा में लाकर बसपा परिवार को और बड़ा करूंगा और चित्रकूट जिला अध्यक्ष जी का या पार्टी के जो भी निर्देश होंगे मैं उन निर्देशों पे काम करूंगा और मैं अब जब लग गया हूं तो बहुजन समाज के लिए हमेशा काम करूंगा, हमेशा खड़ा मिलूंगा। जिस व्यक्ति को लगे कि बहुजन समाज में आना है मैं उसको साथ में लेके आऊंगा, उसके हर काम में मैं उसके साथ खड़ा रहूंगा। बसपा के कौन से मिशन को लेकर आ रहे हैं? बसपा अभी आप 9 तारीख को रैली हुई है लखनऊ में बहन जी की, आप खुद देखे होंगे। जिस हिसाब से जनाधार वहां दिख रहा था, आपको लगना चाहिए कि जो है 2027 में बहन जी मुख्यमंत्री बनने वाली हैं और हम लोग 100% लगभग मुख्यमंत्री बनेंगे 27 में और आगे बसपा की नीतियों को बढ़ाएंगे। धन्यवाद। मैं सबसे पहले आपका धन्यवाद ज्ञापित करूंगा बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन कुमारी मायावती जी के निर्देश पर, क्योंकि अभी 9 अक्टूबर 2025 को बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक माननीय श्री कांशीराम साहब के परिनिर्वाण दिवस के अवसर पर एक ऐतिहासिक रैली का भव्य आयोजन बहुजन समाज पार्टी के द्वारा किया गया था। आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी जो हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने लगातार 1 महीने में 3 लगातार बैठकें प्रदेश स्तर के पदाधिकारियों को किया है और माननीय बहन जी ने इस बैठक में ये संदेशा दिया है कि सर्व समाज के लोगों को जोड़ करके बहुजन समाज बनाने का हमको काम करना है। इसके पहले भी भाईचारा कमेटियों के जरिए सर्व समाज के लोगों को जोड़ने के लिए निर्देश हमको प्राप्त थे। उसी क्रम में कल श्री भरत पटेल निवासी खंडेहा जो समाजवादी पार्टी में पदाधिकारी थे, बहुजन समाज पार्टी की नीतियों से प्रभावित होकर के उन्होंने बहुजन समाज पार्टी की सदस्यता ग्रहण किया है। बहुजन समाज पार्टी इसके बाद भी अभी व्यापक पैमाने पर पूरे जिले भर में पिछड़े वर्ग के लोगों को, सामान्य वर्ग के लोगों को, वंचित शोषित तबके के लोगों को जोड़ने की पूरी मुहिम चला रही है और हम लोग बूथ स्तर में जाकर के SIR के संदर्भ में जो गहन मतदाता पुनरीक्षण अभियान चल रहा है और बूथों में जाकर के अपने मतदाता बढ़ाने का इस तरीके से हम लोग अपनी प्रचार प्रसार व्यापक पैमाने पर कर रहे हैं। पंचायत चुनाव की क्या रणनीति है? पंचायत चुनाव में चूंकि आपसे छिपा नहीं है, विगत 2021 में भी बहुजन समाज पार्टी एक कैडर बेस्ड पार्टी है और उसका मतदाता कभी भी गली में, चौराहे में वो आपको बात करता नहीं मिलेगा।
साइलेंट वोटर है और 2021 के आम चुनाव, पंचायत आम चुनाव में भी बहुजन समाज पार्टी ने सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी, विपक्ष में समाजवादी पार्टी, दोनों को परास्त करके नंबर 1 की पार्टी बनने का गौरव बहुजन समाज पार्टी को हासिल हुआ है। इस बार भी 17 जिला पंचायत की सीटों में बहुजन समाज पार्टी लगभग 15 सीटें जीतने की ओर अग्रसर है और ये परिणाम आने के बाद आप सब लोग इस चीज के साक्षी बनेंगे। हम लोग जमीन में काम कर रहे हैं और आगे आने वाला परिणाम भी बेहतर होगा। ये हम लोगों का पूरा प्रयास है।